कैसे मैंने 5 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए की बाउंटी मारी। इस वीडियो को पूरा देखना, सब डिटेल में बताऊंगा। देखो, बग बाउंटी के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि क्या होती है। आपको कंपनीज की वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटीज निकालनी होती है, जिससे उनको कोई इंपैक्ट हो रहा होता है, फाइनेंशियल या रेपुटेशनल, और वो आपको उनको सबमिट करानी होती है। उसके अगेंस्ट वो आपको रिवॉर्ड देते हैं, जिसको हम बाउंटी कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो $10 भी हो सकते हैं और $10,000 भी हो सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी मैंने निकाली, वो कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं थी, कोई बहुत ही मुश्किल वल्नरेबिलिटी हो, मैंने उसके लिए कोई शेल लिखा हो, शेल लिख के अपलोड करा हो, या कोई भी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करा हो। इस तरह का कोई भी फैंसी सी वल्नरेबिलिटी नहीं थी, वो एक बहुत बेसिक सी वल्नरेबिलिटी थी। बट बिजनेस लॉजिकल बग था वो। उसको मैंने समझाया अच्छे तरीके से और मुझे उसके अगेंस्ट पे आउट मिल गया। देखो, हमेशा याद रखना, जब भी कोई वल्नरेबिलिटी निकालो तो रिपोर्ट राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वल्नरेबिलिटी लो हो लेकिन वो तुम्हें मीडियम का पे आउट देते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम पेपर देने जाते हो ना एग्जाम रूम के अंदर, तो जब तुम एग्जाम के अंदर पेपर लिखते हो अपना, तो तुम्हारा पेपर जाता है एग्जामिनर के पास, तुम खुद नहीं जाते। अब तुम जितने भी टैलेंटेड, बहुत ही चीता स्टूडेंट क्यों ना हो, एग्जामिनर को ये नहीं पता कि भाई तुम XYZ बच्चा जो है बहुत चीता है। एग्जामिनर के सामने जा रही है उमर की कॉपी, तो वो उमर की कॉपी से उमर को जज करेगा कि वो चीता है कि नहीं है। तो तुम जिस तरह की रिपोर्ट बना के दोगे ट्रियाज को या कंपनी को, वो उससे एनालाइज करेगी कि तुम्हारी रिपोर्ट में कितना दम है और उनको कितना नुकसान हो रहा है, उसी हिसाब से वो तुम्हें पे आउट देंगे। अच्छा देखो, वर्नेबिलिटी बहुत आसान है। सपोज करो एक वेबसाइट है जो कि होममेड शेफ्स को कस्टमर्स ला के दे रही है, कि कस्टमर तक उनका रीच आउट बना के दे रही है। अब क्या हो रहा है कि शेफ जो है वो खाना पका रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अकाउंट लॉग इन करें और लॉग इन करके देखते रहे कि उनके पास ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो शेफ ने एक एम्प्लॉय को हायर करा और एम्प्लॉय को हायर करके बोला कि भाई तुम अपनी आईडी बना लो। उसने अपनी यहाँ पे आईडी बनाई और बोला कि तुम इस पोर्टल को संभालो, जो भी तुम्हारे पास ऑर्डर आते हैं तुम मुझ तक पास ऑन करो, मेरा काम सिर्फ शेफ वाला होगा, बाकी सारा काम तुम्हारा है। वो एम्प्लॉय डे टू डे टास्क के अंदर उसको सारी डिटेल ला के देता है कस्टमर की, और कस्टमर को सारी शेफ की डिटेल देता है कि आपका ये खाना बन गया है, नहीं बना, XYZ। इन दी एंड शेफ किसी वजह से उसने उसको ले ऑफ कर दिया। तो ले ऑफ होने से पहले नाराज एम्प्लॉय ने क्या करा कि उसने एक पासवर्ड रीसेट का लिंक जनरेट कर दिया उस ईमेल के ऊपर जो उसके पास था, बट उसने उससे पासवर्ड रीसेट नहीं करा, और जाके पोर्टल के ऊपर उसने जो ओरिजिनल ओनर था उसकी ईमेल आईडी डाल दी और ईमेल आईडी डाल के सारा एक्सेस एडमिन को दे दिया। अब ओनर ने जब आईडी लॉगिन करके देखी तो देखा उसकी ईमेल एड्रेस डली हुई है, तो वो ये समझ रहा है कि भाई ये ईमेल एड्रेस अब मेरे पास है। उसने पासवर्ड रीसेट करके सारी अथॉरिटी अपने पास ले ली। जैसे ही उसने अपनी सारी अथॉरिटी अपने पास ले ली, कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, नाराज एम्प्लॉय ने वो पासवर्ड रीसेट लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड रीसेट करा, और गेस व्हाट, पासवर्ड रीसेट हो गया एडमिन का। इस तरह उसने उस एडमिन के अकाउंट को टेक ओवर कर लिया और उसके सारे कस्टमर की डिटेल निकाली, इवन कि उसका पेमेंट मेथड वगैरह सब उसने देख लिया। समझ में आई है वल्नरेबिलिटी? अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करो, लिंक मैं तुम्हारे साथ लिंक शेयर करता हूँ इस रिपोर्ट का, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि किस तरह तुमने ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करनी है और किस तरह रिपोर्ट करनी है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो कि बग बाउंटी में स्ट्रगल कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार बाउंटी लगती नहीं है, सब मिथ है।